हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 33 ईयर्स के। इस चैप्टर के अंदर टोटल 93 क्वेश्चन है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो। उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर NCERT बेस्ड फॉर नीट एग्जाम तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ से नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया नीचे इज, यानी जो नीचे होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नीचे। ऑप्शन ए दिया गया ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी दिया गया था फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लाइव्स। सी दिया गया था रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लाइव, या फिर ऑप्शन डी दिया गया था फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। नीचे का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पे रह रहा है वो अपना कैसा रोल प्ले कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं नीचे, यानी द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। ये हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो सेकंड है न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन। अब देखिए आप इसको मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, बट जो क्लास 12th की आपकी प्रैक्टिकल बुक जो है उसके अंदर एक प्रैक्टिकल जो है वहां पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया इसी चैप्टर के अंदर, तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल बुक वाली से हम जो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस करें, इसी चैप्टर से बनता है। न्यूमेटोफोर्स अकर इन, यानी जो न्यूमेटोफोर्स प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स अपर रीजन पे आ जाती है ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर लिखा भी है। तो न्यूमेटोफोर्स कहाँ पर मिलते हैं? हेलोफाइट्स में, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, कार्निवोरस प्लांट्स में, या फिर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में। न्यूमेटोफोर्स हमेशा मिलेंगे हमें हेलोफाइट्स के अंदर, जहाँ पर जो है वो आपको हेलोजेंस वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स मतलब सोल्टी एरिया जहाँ पे है वहाँ पर ज़्यादातर ये ग्रो कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी से रिलेटेड है। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो वीवी पैरी बिलोंग टू, यानी जो कि यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स भी मिलेंगे, इसके अलावा वीवी पैरिटी भी शो करते हैं, तो वो कहाँ पर ग्रो हो सकते हैं? हेलोफाइट्स में, सेमोफाइट्स में, या फिर हाइड्रोफाइट्स में, या फिर मीजोफाइट्स में। तो सिंपल समझिए। अब यहाँ पर आता है कि ये वीवी पैरिटी प्लांट्स के अंदर क्या होता है। वीवी पैरिटी प्लांट्स के अंदर होता है, मान लीजिए एक प्लांट्स है, ओके, और उसके ऊपर एक फ्रूट जो है वो ग्रो करता है। अब फ्रूट में हमें क्या मिलेगा? सीड मिलेगा। अब मान लेते हैं कि उसी फ्रूट के ऊपर, जब वो फ्रूट जो वो प्लांट के ऊपर ही है, तभी उसके अंदर जो फ्रूट के अंदर जो सीड है वो जर्मिनेट करने लग जाए, रूट स्टेम बनने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वीवी पैरिटी, यानी अभी तक उस फ्रूट के अंदर से सीड निकला भी नहीं है ना बाहर है, वहीं से वो जर्मिनेट कर गया, तो वो एक वीवी पैरिटी शो करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें कहाँ पे मिलेगी? ये भी हमें मिलेगी हेलोफाइट्स के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट्स कैन बी बेस्ट सीन इन, यानी जो प्लांट्स है उनको हम वर्टिकल लेयर के अंदर अगर हम उनको अरेंज करें तो ये सबसे बेस्ट कहाँ पर हमें दिखाई देगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, या फिर ट्रॉपिकल सावाना में। तो सिंपल है, इसको चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, और ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हमें मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है फिफ्थ। यहाँ पे पूछा गया इट इज़ मच ईजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज, यानी एक स्मॉल एनिमल ज़्यादा जल्दी से जो वो अपहिल पे रन कर सकता है एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल। ऐसा क्यों है? स्मॉल एनिमल्स हैव ए लोअर O2 रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी दिया गया था एफिशिएंसी ऑफ मसल इन लार्ज एनिमल इज लेस देन दैट इन द स्मॉल एनिमल्स, या फिर ऑप्शन सी है इट इज ईजियर टू कैरी स्मॉल बॉडी वेट, या फिर ऑप्शन डी है स्मॉल एनिमल्स हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट। तो एक स्मॉल एनिमल्स ज़्यादा अपर जा सकता है, उसका मेन रीजन होता है उसका मेटाबॉलिक रेट हायर होता है, तो स्मॉल एनिमल्स है वो हायर मेटाबॉलिक रेट, इसी वजह से वो ज़्यादा फास्ट जो है वो अपहिल रन कर सकता है एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज, यानी कुछ इंडिविजुअल है जो डिफरेंट स्पीसीज के एक सेम हैबिटेट में रह रहे हैं और अपना एक फंक्शनल इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीचे बोलते हैं, या फिर बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन,
ट्री ड्वेलर्स का मतलब होता है जो कि वहीं पर घर पे रहता है, मतलब एक ट्री है उसके ऊपर ज़्यादातर जो एनिमल्स रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो कि ट्री के ऊपर कहाँ पर मिल सकते हैं हमें? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में या फिर थॉर्न वुडलैंड के अंदर। तो ज़्यादातर जो ट्री ड्वेलर्स होते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, just as a person moving from Delhi to Simla to escape the heat for the duration of the hot summer, thousands of migratory birds from Siberia to other extremely cold northern region move to। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे एक दिल्ली से शिमला चला जाता है पर्सन, वैसे ही बहुत हज़ारों जो पक्षी होती है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जैसे साइबेरिया वगैरह से जो आते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड नॉर्दर्न रीजन में, तो वहाँ से वो कहाँ पर आते हैं, किस रीजन में आते हैं? वेस्टर्न घाट में आते हैं, मेघालय में आते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आते हैं, या फिर कियोलेडो नेशनल पार्क के अंदर आते हैं। तो ये प्योर एनसीईआरटी का ही है। वो कहाँ पे आते हैं? कियोलेडो नेशनल पार्क के अंदर आते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासिटिक अडेप्टेशन, यानी पैरासाइट जहां पे भी रहता है तो वो बहुत सारी अडेप्टेशन करता है, बट ऐसी कौन सी चीज है जो कि पैरासिटिक की अडेप्टेशन नहीं है? डेवलपमेंटल ऑफ एडेसिव ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या फिर लॉस ऑफ अननेसेसरी सोर्स ऑर्गन। तो देखिए पैरासाइट है, उसको एडेसिव मतलब होस्ट के साथ रहना पड़ेगा, तो ऐसे एडेसिव ऑर्गन तो डेवलपमेंट होगा। उसको ज़्यादा कुछ डाइजेस्ट करना नहीं है क्योंकि वो एक फूड जो सोर्स जो है उसके साथ लगा हुआ, तो वहाँ पे डायरेक्ट उसको फूड मिल रहा है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट उसको रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ये जो है वो पैरासाइट के नोट नहीं, एक्चुअल में वहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, लॉस नहीं होती है। तो ये जो है वो एक गलत लिखा हुआ है पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय मोस्ट बाय। तो जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल नीचे रहते हैं, तो वो ज़्यादातर किस चीज़ से अफेक्ट होंगे? लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, सरफेस टर्बुलेंस ऑफ द वाटर, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब एक्वेटिक के अंदर जो नीचे नीचे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बेंथिक ऑर्गेनिज्म। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 मंथ बैक। यानी कुछ लोग जो हैं वो प्लेन से, मतलब जहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया था वहाँ से माइग्रेट करे हैं रोहतांग पास के आसपास में। रोहतांग पास आपको पता है काफ़ी हाइयर रीजन पे रह जाता है, तो वहाँ पर 6 मंथ बाद में क्या होगा? हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज ए लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन, आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल, या फिर सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक नोजिया एंड फैटिक एक्सेट्रा, या फिर हैव यूजुअल आरबीसी काउंट बट देयर हीमोग्लोबिन है वेरी हाई बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। सिंपल होगा क्या, अगर काफ़ी एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह बहुत कम है तो वहाँ पे उनके आरबीसी का नंबर जो वो बढ़ जाएगा, बट उनकी एफिनिटी जो वो कम हो जाएगी। तो हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज ए लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन। जो लार्ज वुडी वाइन्स होती है वो ज़्यादातर किस में मिलेगी? टेम्परेट फॉरेस्ट में, मैंग्रूव्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फिर एल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर। तो वो सबसे ज़्यादा मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, consider the following 4 condition 1 to 4 and select the correct pair of them as adaptation to environment in desert lizard। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशन दी गई है, तो उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी होगी जहाँ पर डेजर्ट लिजार्ड जो वो अडेप्ट कर पाएगी? फर्स्ट है बोरोविंग इन सोयल टू एस्केप हाई टेम्परेचर, सेकंड है लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, सी है बास्क इन द सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, और इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू द थिक फैटी डर्मिस। सिंपल सा समझिए, सबसे पहले बोरोविंग इन सॉइल टू एस्केप टेम्परेचर ये बिल्कुल सही है। लूजिंग हीट कैपेसिटी, हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रैपिडली जो वो हीट नहीं होगी, हीट ज़्यादातर लूज नहीं होगी। बास्क इन द सन व्हेन टेम्परेचर इज लो ये बिल्कुल सही है। इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू थिक फैटी ड्रम्स, जी नहीं, वहाँ पे थिक हेयर्स हो सकते हैं बट फैटी डर्मिस वहाँ पे नहीं होती है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये चीज़ें होती है, बट सेकंड एंड फोर्थ नहीं होती है। तो सेकंड एंड फोर्थ नहीं होती है, फर्स्ट एंड थर्ड होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यहाँ पर बोला गया द फिगर गिवन बिलो डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ए बायोटिक फैक्टर, व्हाट वुड द 1 2 3। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछा गया कि यहाँ पे ये 1 2 3 क्या हो सकती है। अब देखिए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, हमसे 1 2 और 3 पूछा गया। तो सिंपल सा समझिए, यहाँ पर 1 जो होंगे, जो फर्स्ट वाले होंगे, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेगुलेटर। उनको क्या बोलते हैं? हम रेगुलेटर बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया इंटरनल लेवल और यहाँ पे दिया गया एक्सटर्नल लेवल, तो वो रेगुलेटर जो बिल्कुल सेम रहेंगे। ओके, इसके अलावा
जो सेकंड दिया गया है, सेकंड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर उनको बोलेंगे कि वो कन्फर्मर्स है। सेकंड क्या है, यहाँ पर कन्फर्मर्स है, तो कन्फर्मर्स का केवल एक ही ऑप्शन दिया गया। और जो थर्ड है वो पार्शियल रेगुलेटर, काफ़ी टाइम तक कन्फर्मर रहते हैं, बट एक बार रेगुलेट हो जाते हैं, तो वो क्या है, पार्शियल रेगुलेटर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। जो फर्स्ट है वो रेगुलेटर है, सेकंड जो है वो कन्फर्मर है, और थर्ड जो है वो पार्शियल रेगुलेटर है। ओके, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी हम ना वहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू, ना वहाँ पे मैकेनिकल टिश्यू, ना वहाँ पे क्यूटिकल है, तो वो कहाँ पे मिलेंगे, मीजोफाइट में, एपीफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, या फिर जीरोफाइट्स के अंदर। तो सिंपल है, हाइड्रोफाइट्स में जो कि वाटर के अंदर मिलेंगे, वहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू वगैरह की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैकेनिकल टिश्यू की। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट टू फॉर अबाउट द सर्टेन डेजर्ट एनिमल सच एज कंगारू रेट। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया है विच ऑफ द टू अबाउट द फोर सच एनिमल्स आर ट्रू। तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट बतानी है जो बिल्कुल ट्रू हो सकती है। फर्स्ट दिया गया, दे हैव डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूराइन। यहाँ पर अब जैसे कंगारू रेट वगैरह उनके लिए पूछा गया जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं। सेकंड बोला गया, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एट अ स्लो रेट टू कंजर्व वाटर एंड हैव देयर बॉडी कवर्ड विद थिक हेयर्स। थर्ड बोला गया, दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूराइन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी बिल्कुल सही है। दे हैव अ डार्क कलर, सबसे पहले वहाँ पे वो डार्क कलर नहीं होगा। हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूराइन, तो यहाँ पर ये चीज समझिए, डार्क कलर उनका ज्यादातर नहीं होता। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एट अ स्लो रेट टू कंजर्व वाटर एंड देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। ड्रिंक वाटर करते हैं वो काफ़ी, पर बहुत ही कम करते हैं। ओके, और ब्रीथ एट अ स्लो रेट नहीं, फास्ट रेट पे ब्रीथ करते हैं। एंड देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक हेयर्स। दे फीड ऑन ड्राई सीड एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर। ये बिल्कुल सही है कि हाँ वो ड्राई सीड्स पे रहते हैं, उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है ड्रिंकिंग वाटर करने की। आगे लिखा है, दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड, डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है कि वाटर को यूज नहीं करते हैं वो बॉडी रेगुलेट टेम्परेचर में, और यूरिन जो है वो बहुत ही यूरिकोटेली की फॉर्म में निकालते हैं। तो थर्ड और फोर्थ जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेरस स्पीसीज आर डोमिनेंट कंपोनेंट इन। जो क्वेरस स्पीसीज है वो डोमिनेंट कंपोनेंट किसमें हो सकती है, स्कर्व फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, या फिर ऑप्शन सी दिया गया टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, या फिर डी है एल्पाइन फॉरेस्ट में। तो अब क्वेरस होती क्या है, क्वेरस होती है ओक प्लांट। क्वेरस जो वो एक जीनस है ओक प्लांट का। तो अभी आप समझिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे, ये डोमिनेंट फेस करेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, वहां पर आपका ओक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे ओवरलैप इंडिकेट्स। अगर नीचे जो है वो ओवरलैप कर रही है तो वो क्या चीज बताती है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज, एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पीसीज, टू डिफरेंट पैरासाइट ऑन द सेम होस्ट, या फिर शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीसीज। तो अगर नीचे ओवरलैप कर रही है तो इसका मतलब है जहाँ पे वो हैबिटेट में रह रहे हैं वो वहाँ पे जो भी सोर्सेज है वो भी शेयर करें, तो शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीसीज, तो वहाँ पे वो नीचे ओवरलैप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, पीपल लिविंग एट ए सी लेवल एंड अराउंड 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ देयर ब्लड, whereas those living at altitude of 5,400 मीटर हैव अराउंड 8 मिलियन, दिस इज बिकॉज एज हाई एल्टीट्यूड। तो जो प्लेन्स में रह रही है उनमें 5 मिलियन जो है वो आरबीसी है, और जो हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं उनमें 8 मिलियन आरबीसी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड देयर फॉर मोर आरबीसी आर फाउंड। बी दिया गया, पीपल गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड हैंस मोर आरबीसी आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, या फिर यहाँ पे दिया गया है देयर इज मोर यूवी रेडिएशन विच इनहेंस द आरबीसी प्रोडक्शन। हाई एल्टीट्यूड के अंदर सिंपल सा होता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल जो वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए आरबीसी जो होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड हेंस मोर आरबीसी आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O टू सर्वाइव। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ। एनुअल माइग्रेशन किस चीज में नहीं होगा, आर्कटिक टर्न में, सैल्मोन में, साइबेरियन क्रेन, या फिर सैलमेंडर। तो यहाँ पर जो आपके सैलमेंडर है वो यहाँ पर आपके एनुअल माइग्रेट नहीं करेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेइंग मैनिटिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। प्रेइंग मैनिटिस एक गुड एग्जाम्पल किसका है, कैमोफ्लेग का, मेलुरियन मिमिक्री का, वार्निंग कलरेशन का, या फिर सोशल इंसेक्ट का। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कैमोफ्लेग का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन। तो जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है वो मोर देन 70% कहाँ पे मिलेगा, पोलर आइस में, ग्लेशियर एंड माउंटेन में, अंटार्कटिका में, या फिर ग्रीनलैंड के अंदर। तो वो मिलेगा हमें पोलर आइस में सबसे ज़्यादा।
क्वेश्चन नंबर 23 है, एट विच एल्टीट्यूड हीट गेन थ्रू द आइसोलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हीट लॉस थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी हीट गेन और हीट लॉस जो वो इक्वल अमाउंट में कहाँ पे रह सकता है। 22.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 42.5 नॉर्थ एंड साउथ, या फिर 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो आप सिंपल इसको याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनिमल्स हैव द इननेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेशन। एग्जाम्पल फॉर द सेम आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल। यानी उनके पास इननेट एबिलिटी होती है, मतलब बाय बर्थ एनिमल्स के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो प्रीडेशन से एस्केप कर पाए। तो यहाँ पर एक इनकरेक्ट बताना, बाकी जो सभी सही है, एक इनकरेक्ट कौन सा हो सकता है। कलर चेंज इन कैमिलियन, एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी साइज बाय स्वेलोइंग वाटर इन द पफर फिश, पॉइजन फैंग्स इन स्नेक्स, या फिर मेलानिज्म इन मोथ्स। तो सिंपल समझिए यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, पॉइजन फैंग्स इन सिंग। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो वो अडेप्ट किया जाता है, ये कभी भी अडेप्ट किया जाता है मेथड, ये इननेट जो नहीं है, ये एक्वायर्ड है, इननेट नहीं है पॉइजन फिंग्स इन स्नेक के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिस मैच। यहाँ पर एक मिस मैच पेयर कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया टंड्रा, परमाफॉरेस्ट, सवाना, अकेशिया ट्रीज, पायरेरी, एपीफाइट्स, और डी दिया गया कॉनिफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया मिस मैच यानी गलत कौन सा है, वो है प्रेरी एपीफाइट्स। अब सिंपल सा समझिए ऐसा क्यों है, प्रेरी में ग्रासलैंड होते हैं और एपीफाइट जो होते हैं वो डेजर्ट में मिलते हैं। प्रेरी के अंदर हमें क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे, बट यहाँ पर जो एपीफाइट्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं। तो ये जो वो एक मिस मैच है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नॉट करेक्ट है, ओके, इनकरेक्ट जो है। फर्स्ट है लेटेराइट में बोला गया कि कंटेन एल्यूमिनियम कंपाउंड। बी में बोला गया टेरा रोसा जो सॉइल होती है उसमें मोस्ट सुटेबल फॉर रोजेस के लिए होती है। केरोजम्स जो होती है उसमें बोला गया रिचेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड होती है। और ब्लैक सॉइल के लिए बोला गया रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। अब समझिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये जो है वो रिच कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं होती है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में रिच होती है। ओके, कैल्शियम सिंपल फॉर्म के अंदर रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, सिंपल फॉर्म के। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं रहता, मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में रहता है। तो ये जो लिखा हो वो गलत लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट डज द डायूरेनल टेम्परेचर ऑफ सॉइल सरफेस वेरी मोस्ट। डायूरेनल का मतलब है कि उस सोयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज होगा टाइम पे। सर्ब्स लैंड में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, ग्रास लैंड में। तो वो होगा डेजर्ट में। डेजर्ट में क्या होगा, दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी और रात को उतनी ज़्यादा कूल हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के लिए ट्रू क्या है, लिव इन द सेम नीचे, लिव इन द सेम हैबिटेट, इंटरब्रीडिंग, या फिर लिव इन डिफरेंट स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज है वो हमेशा इंटरब्रीडिंग करेगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, कोज ऑफ मिमिक्री इज। मिमिक्री क्यों करनी पड़ती है, किस कारण मिमिक्री की जाती है, कॉन्सलामेंट, या फिर ऑफेंस में, या फिर डिफेंस में, या फिर बोथ बी एंड सी के अंदर। तो चाहे ऑफेंस में और डिफेंस में, अगर अटैक करना हो या फिर अपने आप को बचाना हो डिफेंस में, तो उस टाइम मिमिक्री यूज की जा सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज ए हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस पार्ट के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी ऑर्गेनिज्म मिलेगी, डेसिडस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, या फिर सवाना में। तो सिंपल आंसर आ जाना चाहिए, वहाँ पे वो सबसे ज्यादा डेंसिटी मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन डेजर्ट ग्रासलैंड विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर रिलेटिवली मोर एविडेंट। जो डेजर्ट ग्रासलैंड है उसमें ज्यादातर किस टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, एक्वेटिक मिलेंगे, फोसोरियल मिलेंगे, डायूरेनल मिलेंगे, या फिर एर्बोरियल मिलेंगे। तो यहाँ पे फोसोरियल क्या होता है, एक्वेटिक तो जो पानी के अंदर रहता है, फोसोरियल होता है जो कि जमीन को खोदकर उसके अंदर रहता है, यानी जो बरोविंग एनिमल्स होते हैं। तो बरोविंग को फोसोरियल, और जो डेजर्ट में रहते हैं वो ज्यादातर टेम्परेचर से बचने के लिए क्या करते हैं, बरोविंग करके उसके अंदर रहते हैं। तो वहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फोसोरियल। फोसोरियल को हम बरोविंग एनिमल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लांट सच एज प्रोस्पिस, अकेशिया एंड कैपेरिस रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल। जो प्रोस्पिस, अकेशिया और कैपेरिस जो प्लांट्स है वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हो सकते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ग्रासलैंड के, या फिर थॉर्न फॉरेस्ट के। तो सिंपल है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा थॉर्न फॉरेस्ट के वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोर वनरेबल टू द इन्वेजिव बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा वनरेबल है अगर हम आउटसाइड से एनिमल और प्लांट को लाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट में, ओशियन आइसलैंड कम्युनिटी, या फिर मैंग्रोव्स, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सिंपल है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो वो ज़्यादा वनरेबल है अगर हम आउटसाइड से एनिमल्स या फिर प्लांट्स अगर आते हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्यूरिंग एडवर्स सीजन थेरोफाइट्स सर्वाइव बाय। जो अगर एडवर्स कंडीशन है तो जो थेरोफाइट्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, राइजोम से, सीड से, बल्ब से, या फिर कॉम से। तो सिंपल है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका सीड से वो सर्वाइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेंथोइक एनिमल्स आर दोज विच।
बेंथोइक एनिमल्स किसको बोलते हैं? आर सबमर्ज्ड इन एरिया, फ्लोट ऑन द सी सरफेस, या फिर हमारा ऑप्शन सी दिया गया है आर डीप ड्वेलर्स इन द सी, या फिर आर फ्लोटिंग फ्री ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर बेंथिक ऑर्गेनिज्म होता है डीप ड्वेलर्स इन द सी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया द नीचे ऑफ ए स्पीसीज इज मेंट फॉर, नीचे ऑफ ए स्पीसीज का मतलब क्या होता है? हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए स्पीसीज, स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, या फिर स्पेसिफिक स्पीसीज फंक्शन एंड इट्स कम्पिटिटिव पावर, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर नीचे का मतलब होता है एक स्पीसीज के लिए हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन जो कि परफॉर्म किया जाता है एक स्पीसीज के द्वारा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है द एनिमल्स ऑफ कोल्ड कंट्रीज हैव रिलेटिवली शॉर्ट एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ ईयर, आइज एंड हेयर्स अदर फिनोटाइपिक कैरेक्टर, दिस नोन बाय विच लॉ। तो यहाँ पे जो कोल्ड कंट्रीज में होते हैं उनके शॉर्टर एंड पुअरली डेवलप्ड ईयर, आइज वगैरह होते हैं, तो इसको क्या रोल बोला गया, इस लॉ को क्या बोला गया? कोप्स लॉ, डोलोज लॉ, एलेंस लॉ, या फिर बर्गमन्स लॉ। तो यहाँ पर इस जो लॉ को बोला गया वो बोला गया एलेंस लॉ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज, यानी इंटर रिलेशनशिप स्टडी को हम क्या बोलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में? इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फाइटोजियोग्राफी, या फिर इथोलॉजी। तो उस चीज को बोला जाता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन यही तो होती है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट, एक ही सेम ही काइंड की अगर ऑर्गेनिज्म है तो उन टोटल पॉपुलेशन को क्या बोला जाएगा? कॉलोनी, जीनस, कम्युनिटी, या फिर स्पीसीज। तो एक ही टाइप के अगर हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सा उनको बोलेंगे स्पीसीज, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 40 है, 40 में बोला गया फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय इट्स अवेलेबिलिटी टू, किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? उसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए? रिटेन न्यूट्रिएंट्स, होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, होल्ड वाटर, या फिर सपोर्ट लाइफ। तो सिंपल है वो लाइफ को ज़्यादा जितनी ज़्यादा सपोर्ट करेगी उसकी फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है द सॉइल पार्टिकल डिटरमाइन इट्स, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं? टेक्सचर को, फील्ड कैपेसिटी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, या फिर सॉइल फ्लोरा को। तो वो उसके टेक्सचर को जो है वो डिटरमाइन करते हैं सॉइल पार्टिकल्स, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है होमियोस्टेसिस इज, होमियोस्टेसिस क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज विद द चेंज इन एनवायरनमेंट, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रजिस्ट चेंज, या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ द सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम एंड नेचुरल कंट्रोल, या फिर ऑप्शन डी है बायोटिक मटेरियल यूज्ड इन द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सिंपल है यहाँ पे होमियोस्टेसिस होता है टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रजिस्ट चेंज, यानी कोई भी चेंज आ रहा है उसको रजिस्ट करना, उस चीज़ को बोलते हैं होमियोस्टेसिस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है डीप ब्लैक सॉइल इज प्रोडक्टिव ड्यू टू द हाई प्रपोर्शन ऑफ, जो डीप ब्लैक सॉइल होती है वो प्रोडक्टिव होती है, उसमें हाई प्रपोर्शन क्या होता है? सैंड एंड जिंक, ग्रेवल एंड कैल्शियम, क्ले एंड ह्यूमस, या फिर सिल्ट एंड अर्थवॉर्म। तो उसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में मिलते हैं क्ले एंड ह्यूमस, इसीलिए होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है होमियोस्टेसिस इज, वापस वही पूछा गया होमियोस्टेसिस क्या होती है? टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट, टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज, डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल, या फिर प्लांट एंड एनिमल्स एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन होम्योपैथी। सिंपल है टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ चुका है नीट 2020 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं है? सेक्स रेशियो, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, या फिर स्पीसीज इंटरेक्शन। तो स्पीसीज इंटरेक्शन पॉपुलेशन के अंदर नहीं आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 46 है, 46 में पूछा गया कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायंस एंड लियोपर्ड्स ऑक्यूपाई द सेम नीचे बट लायन प्रीडेट मोस्टली लार्ज एनिमल्स एंड लियोपर्ड टेक स्मॉलर वंस, दिस मैकेनिज्म ऑफ कंपटीशन इज रेफर टू एज, यानी लार्ज जो लायन और लियोपर्ड होते हैं वो दोनों ही कार्निवोर्स हैं और सेम नीचे के अंदर आते हैं, बट लायन जो होता है वो लार्ज एनिमल को फीड करता है, लियोपर्ड स्मॉलर को। तो इस टाइप के कंपटीशन को क्या बोलेंगे? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, एल्टूरिज्म, या फिर रिसोर्स पार्टनिशिंग, या फिर कंपिटिटिव एक्सक्लूजन। तो इसको बोलेंगे रिसोर्स पार्टनिशिंग, यानी उन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज वो अलग कर लिए हैं, सेम नीचे पे रहते हुए एक लार्ज एनिमल को फीड करा एक स्मॉल को करा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है बिटवीन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सेलिज्म। अब सिंपल समझिए, सबसे पहले कॉमन सेलिज्म होता क्या है? जहाँ पर एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और जो सेकंड स्पीसीज होता है उसको कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो नहीं है कॉमन सेलिज्म का वो बताना है। ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रो, कैटल, एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, या फिर फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज। तो हमें बताना है कि कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज
ये आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, कॉमन सेलिज्म का नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, नेटेलिटी रेफर्स टू। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग एन हैबिटेट। तो नेटेलिटी का एक्चुअल मतलब होता क्या है? नेटेलिटी होता है बर्थ रेट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप स्पीसीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। ये सेम चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी लिखी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लांट होता है मोथ के साथ में। हाइड्रिला, यूका, बनाना, वियोला। तो आप आंसर आ जाएगा यूका प्लांट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के भी अंदर भी लिखा हुआ बता दिया आपको, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है कंट्री में तो वहाँ पे क्या चीज़ होगी? प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, या रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल इन नंबर, या फिर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रही है तो वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे हमेशा रिप्रोडक्टिव से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स बनानी है तो इनमें से कौन सी चीज़ों को ज़्यादा यूज की जाए? कॉमन सेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म या फिर एमन सेलिज्म। तो सिंपल समझिए, यहाँ पर जो चीज़ यूज की जाएगी वो ये यूज की जाएगी कि एंटीबायोटिक्स जो होता है, ओके, वो बैक्टीरिया के लिए तो मतलब हार्म करता है, बैक्टीरिया को हार्म करता है, बट जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बींग है उसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं करता है। तो ऐसी कौन सा इंटरेक्शन होगा जहाँ पे एक स्पीसीज को हार्म हो और सेकंड स्पीसीज को कोई भी चेंज ना आए? तो ऐसी चीज होती है एमन सेलिज्म। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एमन सेलिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 52 है, एसिम्प्टोट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड वन। एसिम्प्टोट लॉजिस्टिक ग्रोथ में कब ऑब्टेन होगा? अगर जब k इज इक्वल टू एन हो, या फिर k ग्रेटर देन एन हो, या फिर k लेस देन एन हो, या फिर द वैल्यू ऑफ आर अप्रोच 0 हो। तो सिंपल समझिए, के होता क्या है? के होता है कैरिंग कैपेसिटी, एन क्या होता है? एन होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ए सिम्टोम में हमें पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां पे कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इक्वल होगी जब पॉपुलेशन डेंसिटी के। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया माइक्रोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोराइजा किस चीज का एग्जाम्पल है? एमनसेलिज्म का, एंटीबायोटिक्स का, म्यूचुअलिज्म का, या फिर फंगिस्टेसिस का? तो यहाँ पर आप सिंपल से समझिए, जो माइक्रोराइजा है वो किस चीज़ का एग्जांपल हो सकता है? वो होगा म्यूचुअलिज्म का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज के लिए बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो सकता है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, या फिर स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज, आर सेलेक्टेड यानी इंटरसेक्टेड, तो पर क्या चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हो सकती है इसके लिए? अब आप इसको एज इट इज याद रख सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पे बोला गया प्लस साइन इज एसन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन, माइनस इज द डिटर्मिनेंटल एंड ओ साइन टू न्यूट्रल, देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एंड माइनस रेफर टू। यानी अगर प्लस और माइनस का निशान आ रहा है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है? प्लस और माइनस के अंदर हो सकती है आपकी कौन कौन सी? सिंपल है, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। वहाँ पर एक जो स्पीसीज को बेनिफिट होगा दूसरे को नुकसान होगा। तो यहाँ पे बोला गया क्या म्यूचुअलिज्म होगा, एमनसेलिज्म होगा, कॉमन सेलिज्म होगा, या फिर पैरासिटिज्म होगा? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, पैरासिटिज्म होगा, या फिर प्रीडेशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा गया द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेट बाय। जो कंपटीशन एक्सक्लूसिव का जो प्रिंसिपल है वो किसने बोला? सी डार्विन ने, जीएफ गोज ने, या फिर मैक ऑर्थर ने, या फिर वर्हल्स्ट एंड पर्ल ने। तो ये किसने बोला था? ये बोला था जीएफ गोज ने, गोज ला भी बोला था। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0 द लॉजिस्टिक मेथड इज गिवन एज डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर एन 1 माइनस एन बाई के। तो यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर ये इक्वल टू 0 कब होगा? व्हेन एन बाई के इक्वल टू 0 हो जाए, व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट हो जाए, व्हेन एन अपॉन के इज एग्जैक्टली 1 हो जाए, या फिर व्हेन एन नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट हो जाए। तो सिंपल सा समझिए, अगर हम n बाय के की वैल्यू 1 रख दें, एग्जैक्टली 1 रख दें, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा। और 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये इक्वल में 0 कब आ सकता है? जब n बाय के की वैल्यू जो वो 1 हो जाए। तो आंसर आ जाएगा व्हेन n बाय के इज एग्जैक्टली 1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, गोज प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट। तो गोज प्रिंसिपल जो कंपटीशन का दिया था उसमें क्या बताया था उन्होंने?
ऑप्शन दिए गए, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीचे इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। बी बोला गया, लार्ज ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वंस थ्रू द कंपटीशन। सी बोला गया, मोर एब्यूडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूडेड द लेस एब्यूडेंट स्पीसीज थ्रू कंपटीशन। एंड ऑप्शन डी दिया गया, कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स एक्सक्लूड द स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड रेफरेंस। तो गोज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था, गोज प्रिंसिपल में उन्होंने बोला कि द नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीचे इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। जो सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज को अगर वो यूज करिए तो टू स्पीसीज कभी भी एक नीचे के अंदर नहीं रह सकती। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड। जहां पे दोनों ही स्पीसीज एडवर्सली इफेक्टेड हो सकती है उस चीज को क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म या फिर कंपटीशन या फिर प्रीडेशन। तो नीट कौन सा एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, जहां पे दोनों को जो है वो क्या होता है माइनस में जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 60 है, यहाँ पे बोला गया था फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द चेंज इन द टू पॉपुलेशन एंड बी ऑफ हर्बीवर्स इन ए ग्रासी फील्ड, ए पॉसिबल रीजन फॉर दिस चेंज इन। यहाँ पे ये ग्राफिकल रीजन दिया गया और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या चीज हो सकता है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर ए वाले ऑर्गेनिज्म पहले ज़्यादा थे और फिर कम हो गए, और बी वाले पहले कम थे फिर ज़्यादा हो गए। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर अपस्ट्रीम देन द पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन बी, सी बोला गया बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन देयर हैबिटेट डिक्रीज, और डी बोला गया पॉपुलेशन बी कम्पीट मोर सक्सेसफुली फॉर द फूड देन द पॉपुलेशन ए। तो पॉपुलेशन ए तो कम हुई है तो ये मोर ऑफस्प्रिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। पॉपुलेशन ए कंज्यूम मेंबर कंज्यूम कर जाती है तो ए बढ़ते, बी कम होते, बहुत प्लांट पॉपुलेशन हैबिटेट डिक्रीज दी नहीं, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बी कम्पीट मोर सक्सेसफुली फॉर द फूड रिसोर्स। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस वजह से होता है, कंपटीशन विद क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, रिड्यूस्ड फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीसीज, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण या फिर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण। इवोल्यूशन कब होता है, इवोल्यूशन होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ये मतलब सेम स्पीसीज के अंदर जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो वहां पर इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, बिसाइड पेडीफिल्ड साइनोबैक्टीरिया आल्सो फाउंड इन द इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। पेडीफिल्ड के अलावा साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे मिल सकता है, वैसे तो ये आना चाहिए प्लांट किंगडम के अंदर से, इक्विसिटम में, सिलोटम में, पाइनस में, साइकस में। तो ये एक्चुअल में साइकस में जो कोरेलॉइड रूट्स होती है वहाँ पे जो आपके साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, ए सेडिमेंट्री सी एनिमोन गेट अटैच टू द सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रेब, दिस एसोसिएशन इज, यानी जो सी एनिमोन है वो अटैच हो जाता है हर्मिट क्रेब के सेल के साथ में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन सेलिज्म बोलेंगे, एमन सेलिज्म बोलेंगे, एक्टोपेरासिटिज्म बोलेंगे या फिर सिम्बायोसिस बोलेंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉमन सेलिज्म। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 64 है, ए बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रेट इन ए बार्न, मतलब एक जगह जहां पर वो रेट्स की पॉपुलेशन को जो वो स्टडी करा है। ही फाउंड दैट द एवरेज नेटिलिटी वाज 250, नेटिलिटी रेट 250 है, एवरेज मोर्टेलिटी 240 है, इमिग्रेशन 20 है एंड एमिग्रेशन जो वो 30 है। तो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को जो अगर हमें मेजर करना है तो आई प्लस एन, इन मतलब इमिग्रेशन और नेटिलिटी इन दोनों को ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं किसके साथ में, माइनस कर देते हैं मोर्टेलिटी प्लस एमिग्रेशन के साथ में। तो आई एन देख लेते हैं, आई हमें दिया कितना, आई हमें दिया है 20, ओके, और हमें जो है एन नेटिलिटी दिया है 250, तो ये हमारा टोटल हो गया 270। ऐसे ही m प्लस ई को जब ऐड करेंगे 240 प्लस 30 तो ये भी आ जाएगा 270। अब 270 माइनस 270 करेंगे तो हमारे पास नेट आएगा 0। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई है, 0। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट, अगर बेस उसका काफी ब्रॉड है तो वो किस चीज का इंडिकेट कर रहा है, हाई परसेंट ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल, लो परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल, स्टेबल पॉपुलेशन या फिर हाई परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल। ब्रॉड बेस है तो वो यंग इंडिविजुअल बहुत ज्यादा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। कसकटा इज एग्जांपल ऑफ, कसकटा किस चीज का एग्जांपल है, एक्टोपैरासिटिज्म का, ब्रॉड पैरासिटिज्म का, प्रीडेशन का या फिर एंडोपैरासिटिज्म। तो कसकटा एग्जांपल है एक्टोपैरासिटिज्म का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड, किस टाइप की पॉपुलेशन हमें इस पिरामिड के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे जो पिरामिड दिया हुआ है
इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, वेनिसिंग पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या फिर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। तो सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव कम हो रहे रिप्रोडक्टिव से, तो ये डिक्लाइन पॉपुलेशन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए पैरासाइट इन ट्रू सेंस। तो यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट जो है वो पैरासाइट कौन सा हो सकता है यहाँ पे, द फीमेल एनोफिलिस बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम द मदर, या फिर हेड लाउस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कल्प एज वेल एज लेइंग एग ऑन द ह्यूमन हेयर, या फिर द कोको दैट इज कोयल ले इन इट्स एग इन द क्राउज नेस्ट। तो बिल्कुल प्योर पैरासाइट हो सकता है हेड लाउस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प, जो पे ऊपर रहता है और वहाँ पे अपने एग्स देता है ह्यूमन हेयर के अंदर, तो वो बिल्कुल प्योर पैरासाइट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 69 है, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो किस एक्सप्रेशन से हो सकती है, dn ओवर डी टी ओवर डी एन इज इक्वल टू एन आर के माइनस एन अपॉन में के। ऑप्शन बी दिया गया डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन में के। सी दिया गया यहाँ पर डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर एन, और डी दिया गया हमें डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर एन एन माइनस के अपॉन में एन। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का हमें यहाँ पर बताना है, तो सिंपल समझिए, प्योर एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन में के। अब आर क्या है, आर है इंट्रिंसिक रेट, के क्या है कैरिंग कैपेसिटी, एन क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी या टाइम टी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड कौन सा किया गया, होस्ट इन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू द अनदर ऑर्गेनिज्म, एमेंसेलिज्म इज ए रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड वेयर द अदर इज अनअफेक्टेड। सी बोला गया है कि प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैचेज द किल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, एंड डी बोला गया पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज लाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म मे किल इट। पैरासाइट हमेशा ऐसा नहीं कि लिव इनसाइड में कोई जरूर नहीं है, वो एक्टो पैरासाइट भी हो सकता है। प्रीडेटर इज दैट कैच द किल एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, ए कंट्री विद ए हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टुक मेजर टू रिड्यूस इट। मतलब एक पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर ये बोला गया कि एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और वो पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स लेती है। द फिगर गिवन बिलो एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन ए एंड बी 20 ईयर्स अपार्ट। तो दोनों को 20 ईयर्स अपार्ट मतलब 20 साल बाद के दो ग्राफ है। सेलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन अबाउट द डेम। तो यहाँ पर हमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन बताना है। सबसे पहले ये डायग्राम दिया हुआ है, पहले आप देख लीजिए अगर आपको कोई चीज़ें समझ में आती है तो। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया कि एज 0 to 9 है, 10 to 19, 20 to 9 ईयर्स के बीच में 10 ईयर्स का गैप दिया गया, और यहाँ पर ये कुछ ग्राफ बनाए गए, यहाँ पे मेल और फीमेल इक्वल चल रहे हैं। ये एक ग्राफ है और ये है हमारे पास सेकेंड ग्राफ। ओके, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड ग्राफ है। हमसे ये पूछा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले फिर आगे बात करेंगे। ऑप्शन देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग से ऑप्शन है। ऑप्शन में बोला गया कि बी जो ग्राफ दिया गया है, जो सेकंड वाला ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ है आपका, बी ग्राफ है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है ये बी ग्राफ है, वो पहले वाला ए ग्राफ है। यहाँ पे बोला गया बी इज अर्लियर पिरामिड एंड शो स्टेबलाइजिंग ग्रोथ। ये कह रहा है कि बी जो वो पहले का जो है वो पिरामिड है और स्टेबलाइज्ड ग्रोथ दिखा रहा है। स्टेबलाइज तो बिल्कुल नहीं है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, मतलब यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, तो स्टेबलाइजिंग ग्रोथ तो नहीं है। सेकंड कह रहा है बी इज मोर रिसेंट। ये जो बी वाला है जो ये नया है और पॉपुलेशन इज वेरी यंग, और इसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये बोला कि मोर रिसेंट, अब ये मुझे नहीं पता कि मोर रिसेंट है या नहीं है, इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी में बोला कि ए इज द अर्लियर पिरामिड एंड नो चेंजेस अकर्ड इन द ग्रोथ रेट। ये बोल रहा है कि ग्रोथ रेट में कोई चेंज नहीं होगा, ए भी सेम ही है। यहाँ पर भी कैसा है, देखिए ए वाले ग्राफ के अंदर भी यही चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। डी में बोला गया कि ए इज मोर रिसेंट एंड शो स्लाइट रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो वो ज़्यादा रिसेंट है। ओके, हमें नहीं पता अभी तक, बट हम इसमें चीज़ें देखते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पर हम एक जो कंट्री है वो पॉपुलेशन को रिड्यूस करना चाहती है। अब हमें यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो चीज़ें दी गई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस ग्राफ में आप देखोगे तो इसका बेस जो वो 12 तक है, इसका बेस 12 तक है। ओके, यानी यहाँ पर इसका बेस कैसा है, 12 तक है। बट इसका बेस अगर देखोगे बी वाले का तो इसका 15 तक है। तो इसका मतलब क्या है, बेस कम हुआ है। किसका कम हुआ है, ए वाले का कम हुआ है। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन कम हुई है। हाँ ये ना, यहाँ पर पॉपुलेशन कम हुई है तभी तो उसका बेस जो है वो कम हुआ है।
अगर पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ती तो उसका बेस ज़्यादा बढ़ता। तो ए वाला जो है वो कम है क्योंकि पॉपुलेशन 20 ईयर्स के बाद है, तो उस कंट्री ने कुछ पॉपुलेशन कम की है। हाँ, अभी भी प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, वो कोई कम बात नहीं है, बट यहाँ पर ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि जो बेस है वो ज़्यादा ब्रॉडर है बी के अंदर और ए के अंदर कम है। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो मोर रिसेंट है, बी मोर रिसेंट नहीं है क्योंकि उस कंट्री ने पॉपुलेशन कम कर लिया। तो ए मोर रिसेंट है और स्लाइट रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसी एज में क्या बता, पॉपुलेशन, लैंडस्केप, इकोसिस्टम या फिर बायोटिक कम्युनिटी। तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा वो पॉपुलेशन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज शो एन एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में एक्सप्लोजिव इंक्रीज आता है इंसेक्ट में बाय इट्स डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन। जैसे सीजन कम होता है उनकी चीजें वो कम हो जाते हैं। ये क्या चीज को शो करता है, द फूड प्लांट्स मेच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। किया जो फूड प्लांट्स मेच्योर हो गए और फिर डाई हो गए। पॉपुलेशन ग्रोथ का विशेष टाइप हो गई या फिर पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रीडेटर इंक्रीज एनॉर्मसली या फिर जो एस शेप्ड ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ ऑफ दिस इंसेक्ट। एक्चुअल में उस पॉपुलेशन की ग्रोथ जो थी वो जे टाइप थी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 74 है, इफ द मीन एंड द मीडियन पार्टीशनिंग ऑफ ए सर्टन कैरेक्टर ऑफ ए पॉपुलेशन आर ऑफ द सेम वैल्यू द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर। मीन और मीडियन पार्टीशनिंग जो है वो पॉपुलेशन की सेम वैल्यू है। तो वहाँ पे ये चीज़ क्या बताती है, ए बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, ए टी शेप जो कर्व है या स्क्वेड कर्व है या फिर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे मीन और मीडियन दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, ए हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एरिया। मतलब एक एरिया है उसके अंदर एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हाई डेंसिटी हो चुकी है। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, प्रीडेशन ऑन अनदर या फिर म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म एक एरिया में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब उनके बीच में होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर। तो इस किसी कंट्री के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, हाई फर्टिलिटी, लो और रैपिडली फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ए वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी दिया गया है, क्या वहाँ पर क्या होगा डेवलपिंग कंट्रीज में, यहाँ पे बोला गया है कि हाई फर्टिलिटी होगी, हाई डेंसिटी होगी, रैपिडली राइजिंग मोर्टेलिटी रेट एंड वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सी में बोला गया हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी होगी, लो फर्टिलिटी होगी, अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ होगी एंड ए वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डी में बोला गया हाई मोर्टेलिटी होगी, हाई डेंसिटी होगी, अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और वेरी ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सिंपल समझिए, अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज है तो वहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे होती है फर्टिलिटी बहुत ही हाई होती है, लो और फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होने लग जाता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है और वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जैसे इंडिया के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज ए की स्टोन स्पीसीज। ए की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, हमसे पूछा गया है। ए स्पीसीज विच मेक्स अप ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ ए कम्युनिटी येट हैज ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। बी बोला गया ए कॉमन स्पीसीज दैट हैज प्लेंटी ऑफ बायोमास येट हैज ए फेयरली लो इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन। सी बोला गया ए रेयर स्पीसीज दैट हैज मिनिमल इंपैक्ट ऑन द बायोमास एंड ऑन अनदर स्पीसीज in the community, and D बोला गया a dominant species that constitute a large proportion of the biomass and which affect many other species। की स्टोन स्पीसीज होती क्या है, स्पीसीज वेचक मेक ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास। एक टोटल बायोमास में तो बहुत ही कम प्रपोर्शन उसका होता है, बट उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उस कम्युनिटी के ऊपर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, उसको बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर इन। मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब होता है, स्टेशनरी फेज में, सेनिसेंट फेज में, लेग फेज में या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में। आपको बताते हैं इसी से रिलेटेड नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करवाया था, वो चैप्टर नहीं देखा देख सकते हो। तो वहाँ पे हमने बताया था एक्सपोनेंशियल फेज को लोग फेज भी बोलते हैं। तो लोग फेज, लेग फेज ये दिया था ऑप्शन, एक्सपोनेंशियल फेज को क्या बोलते हैं, लोग फेज भी बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, माइकोराइजा एग्जांपल। माइकोराइजा किसका एग्जांपल है, सिम्बायोटिक, एक्टोपैरासिटम, एंडोपैरासिटम दी हो तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, द टू ऑपोजिट फोर्सेज ऑपरेटिंग इन ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन को जो है ग्रोथ करवाना, उसकी डेवलपमेंट करवानी है, वो दो फोर्स होते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। उनमें से एक बताई गई, वन ऑफ देम इज रेट टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस इन ए गिवन रेट। मतलब उसका रिप्रोडक्शन रेट कैसा है, वो एक फोर्स है। द फोर्स अपोजिट टू है, अब इसके अपोजिट फोर्स कौन सी लगेगी, फैसिनिटी लगेगी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लगेगी, बायोटिक कंट्रोल लगेगी या फिर मोर्टेलिटी लगेगी।
तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट जो फोर्स लगेगी वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लगेगी। अगर वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन को एबिलिटी को बढ़ा रहा है कोई चीज़, तो उसको एनवायरमेंट जो वो कम करने की कोशिश करेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन द एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। म्यूचुअलिज्म मिलेगा, कॉमनसेलिज्म मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा या फिर को इवोल्यूशन मिलेगा। तो ये चीज़ें होती क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा गया एंटोमोफिलस फ्लावर होते क्या है। आपने देखा होगा स्यूडो कॉपुलेशन आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे ऑर्किड एंड बी होते हैं। जो ऑर्किड होता है वो अपने पेटल को एक फीमेल की तरह जो वो कर लेता है, उस वजह से वो स्यूडो कॉपुलेशन की तरह। तो वहाँ पे हमें मिलेगा को इवोल्यूशन, दोनों को एक साथ इवोल्व होना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आगे पीछे होता है तो वहाँ पर जो है वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, द टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम नेचर हैबिटेट, दिस लॉ इज। यानी दो अलग अलग स्पीसीज बहुत लॉन्ग टाइम तक एक जगह नहीं रह सकती है सेम नीचे के अंदर और हैबिटेट के अंदर। ये कौन सा लॉ है? एलन्स लॉ है, गोज हाइपोथेसिस है, डोलोज रूल है या फिर वेजमान थ्योरी है। तो ये क्या चीज़ है? ये है आपकी गोज हाइपोथेसिस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, इन ए पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे कोई भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो वो क्या होगी? बायोटिक पोटेंशियल होगी, फर्टिलिटी रेट होगी, कैरिंग कैपेसिटी होगी या फिर बर्थ रेट होगी। तो होगी बायोटिक पोटेंशियल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछे गए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट संकन स्टोमेटा आर फाउंड। किसके अंदर संकन स्टोमेटा मिलेंगे? नीरियम में, हाइड्रिला में, मैंगो में, गुआवा में। तो जीरो फार्टी कंडीशन जहाँ पे वाटर बहुत ही कम होता है वहाँ पे संकन स्टोमेटा मिलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नीरियम के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, एन interesting modification of flower shape for the insect pollination occur in the some orchid in which a male insect mismatch the pattern on the orchid flower for the female species and try to copulate with it, thereby pollinating the flower. This phenomenon is called। तो अभी आपको बताया था कि वो चीज़ क्या होती है जहाँ पे को इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे पूछा कि ये फिनोमिना क्या कहलाता है। यहाँ पे बोला गया स्यूडो पॉलिनेशन कहलाएगा, स्यूडो पार्थेनोकार्पिक कहलाएगा, मिमिक्री कहेगा, या स्यूडो कॉपुलेशन। तो ये स्यूडो कॉपुलेशन कहलाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, द एविडेंस ऑफ ए स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। एक स्पीसीज पॉपुलेशन एविडेंस बहुत ज़्यादा में, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, रीजनल डेंसिटी बोलेंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलेंगे या फिर नीचे डेंसिटी बोलेंगे। तो इस चीज़ को बोला जाता है नीचे डेंसिटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। बिल्कुल करेक्टली मैच कौन सा दिया गया? पैरासिटिज्म में बोला गया इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप, यूरिकोटेरिज्म में बोला गया एक्वेटिक हैबिटेट में, एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन में बोला गया कि ये जेरिक एडेप्टेशन होता है, और स्ट्रीमलाइंड बॉडी में बोला गया ये एक्वेटिक एडेप्टेशन होता है। तो करेक्टली मैच बताना है। करेक्टली मैच होता है एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रीम लाइन बॉडी हो जाती है, एडेप्टेशन आ जाता है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल करेक्टली दिया है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, माइकोराइजा एग्जिबिट द फिनोमिना। माइकोराइजा किसका एग्जिबिट है? पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस, एंटागोनिज्म या फिर एंडेमिसिस। तो वो सिम्बायोसिस को शो करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, एसोसिएशन ऑफ एनिमल व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। जहाँ पे दोनों ही पार्टनर बेनिफिट हो रहे हैं, उसको कॉलोनी बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, कॉमनसेलिज्म बोलेंगे या फिर एमनसेलिज्म बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो देख लेते हैं 90। यहाँ पे बोला गया विच वन इज ट्रू। एक ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। कॉमनसेलिज्म व्हेन नन ऑफ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन अफेक्ट ईच अदर। सिम्बायोसिस व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल फॉर बोथ द पॉपुलेशन। सिम्बायोसिस व्हेन द नाइदर पॉपुलेशन अफेक्ट ईच अदर। एंड डी है कॉमनसेलिज्म व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल टू द बोथ। तो सिंपल है, देखिए सिम्बायोसिस का बोलते हैं जहाँ पे इंटरेक्शन होता है और दोनों ही पॉपुलेशन को बेनिफिट होता है, जैसे एल्गी और फंजाई के अंदर दोनों को बेनिफिट होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, द रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इन ए लाइकन। लाइकन के इनमें क्या होता है? सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म। तो उनके अंदर होता है सिम्बायोसिस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, ए म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर। म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन दोनों पार्टनर को सर्वाइव करने में काफी मदद करता है। म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, कॉमनसेलिज्म, एमनसेलिज्म या फिर बोथ एंड बी। तो वो है म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस इज मोस्ट सर्व बिटवीन। ये ज्यादातर हमें कहाँ पे मिलेगा? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोविंग इन डिफरेंट नीचे, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोविंग इन द सेम एरिया नीचे, या फिर डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोविंग इन द सेम हैबिटेट, या फिर डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोविंग इन द डिफरेंट नीचे। तो ये मिलेगा क्रॉस रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही एरिया के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा। तो अब ये सब कुछ इस वीडियो के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।